ओम शांति। प्यारे साथियों, बाबा के मीठे मीठे राज दुलारों, बहनों और भाइयों, सत्य पथ के राहियों, मेरे हम सफर दोस्तों, आज पुनः आया हूं आपके समक्ष बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। सुनते हैं, जैसे कल बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा रोज रोज हमें क्यों एक ही बात को रिवाइज कराते हैं, आखिर क्या कारण है? तो कल बाबा ने बताया, इसलिए कभी बोर नहीं होना। अगर बोर होने लगो तो बोर करने लगो। बोर समझते हो? एक कुएं का बोर होता है, गहराई। तो कभी आपको लगे तो ज्ञान की गहराई, ईश्वरीय सत्ता के स्वरूप और शक्तियों का मनन चिंतन करते हुए गहराई में जाना शुरू करो तो बाहरी बोरियत भी समाप्त हो जाएगी। ज्ञानी बनो। ज्ञानी मीन्स समझदार। इसलिए कहा गया, हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। आखिर क्यों? क्योंकि ज्ञानी अपने आप को भी मझधार से पार कर ले जाता है और औरों की भी नैया को पार करा देता है। ऐसा समझदार अर्थात ज्ञानी बनना है। हर रोज मुझे याद है, अभी पीछे हम गए हुए थे योग शिविर में। एक हमारे बहुत ही सुंदर जिज्ञासु बाबा के बच्चे प्रथम बार गए थे। तो मेरे से सभी से ऐसी एक चर्चा चली कि यहाँ पर वही बातें क्यों रिवाइज कराई जाती। तो उन्होंने कहा, मैंने बड़ा भाग लगाया कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, जो भी उनके टीचर रहे हों, वो एक शब्द को, एक लेख को, एक पैराग्राफ को 1000 बार लिखवाते थे। और वो कह रहे थे कि उस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा कहीं पर भी फेल नहीं, हर जगह पास। थोड़ा सा कॉपियों और रद्दी की तो मात्रा बढ़ी जाती थी, लेकिन आप सोचो, तो बार बार कोई चीज जब हम रिवाइज करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मन में विचार करते हैं, तो वो एक ताकत बन करके हमारे जीवन में निखर कर आती है। चीज अच्छी हो तो, बुरी हो तो। ठीक है, तो बाबा तो अच्छी बातें बताते हैं, तो हम सुनाने वाला जब नहीं थक रहा है तो हम क्यों थकें? तो इसी शुरुआत में आगे बढ़ते हुए आज पुनः बाबा की मुरली का सार सुंदर सा सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। 17/8/2024। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो बच्चे रोने से छूट जाएंगे। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। परसों की मुरली बाबा ने क्या कहा? याद नहीं करते? अच्छा, 1 घंटे याद करते हो? बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? छी! अरे बच्चे, बाप से प्यार नहीं है क्या जो याद नहीं करते? तो जिसको मोहब्बत होती है उसे तो याद आती नहीं, सताती है। आज का प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है, उसका परिणाम क्या होता है? एक बहुत सुंदर बात याद आई, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो करके देखो। और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर चल के देखो। जिन्होंने भगवान से दगा की, बेवफाई की, उनकी क्या हालतें होती हैं वो महसूस करो। जानते तो होंगे 2-4। इसलिए वफादार बनो, समझदार बनो, राइटियस प्यार करना सीखो। अनराइटियस प्यार में चले गए शरीरों की दुनिया में तो खत्म। विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वह एक दिन रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी आत्माएं होती, इसलिए वहां रोने की दरकार नहीं रहती। पुरुषार्थ यहां करना है, संस्कार यहां डालने होते हैं। सतयुग में तो सब आत्म अभिमानी हैं ही हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। बाबा बार बार कहते, बेटे बच्चे, देही अभिमानी बनोगे तो रोने से छूट जाओगे। मैं आत्मा तो सभी आत्मा है। मेरा अगर रोल है तो सबका अपना अपना पार्ट है। ये संसार बड़ा विहंगम दृश्य लेकर के आया है ड्रामा के रूप में। इसको एंजॉय करो, रोने की दरकार है। बाबा हमारे साथ था, है
और रहेगा। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? यह तो बच्चे जानते हैं कि हम एक अजर अमर अविनाशी सत्ता यानी आत्मा है, जिसको एनर्जी, रूह है, एनर्जिकल पॉइंट, कुछ भी कहते हैं, वही शरीर को चला रही है। बाबा भी अविनाशी है। कौन? शिव बाबा। तो प्यार किसको करना चाहिए बच्चे? खुद विचार करो। अविनाशी को प्यार करेंगे ना, अपने को अविनाशी आत्मा समझेंगे तो अविनाशी बाबा से प्यार जुटेगा। बहुत बड़ी कंडीशन है, आधार है उसका। क्या? अपने को भी अविनाशी, निराकार, विचित्र अनुभव करेंगे जो हम हैं, तब बुद्धि ऑटोमेटिकली बाबा और परमधाम जाएगी। अच्छा बच्चे, ये तो जानते हैं जो अच्छा कर्म करता है, बहुत सुंदर बात, जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। ये काया और ये माया एक जैसी नहीं मिलती सभी को। क्यों? क्योंकि कर्मों की बीज सब अलग अलग बोते हैं, तो उपजाऊ खेती में वो कभी न कभी निकलते हैं और काम करते हैं, है ना। तो शरीर किसी को बहुत सुंदर मिलता है आज कलयुग में भी, है ना। ये भी श्रेष्ठ कर्मों की निशानी समझना चाहिए और उस सुंदरता से रूहानियत फैलानी चाहिए, विकारों का आकर्षण पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सुंदरता भी बदसूरता में बदलते देर नहीं लगती, कारण कोई भी हो। बाबा ने कहा बच्चे, कोई को खराब, कोई को रोगी शरीर भी मिलता है। अच्छा बच्चे, कर्मों के अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो कोई ऊपर चले जाएंगे, नहीं बच्चे, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म करते तो अच्छा कहलाते, अच्छा यहाँ पर पाते हैं। जब तक बाबा ना आए लेने के लिए, तब तक ना ले जाए, तब तक तो यही जन्म लेते ना। आज भी दुनिया में एक व्यक्ति एक ही समय पर कितने बच्चे पैदा होते हैं संसार में, लेकिन कोई अरबों खरबों पति के घर में और किसी के घर में माँ को रोटी खाने को भी नहीं है, दूध कहाँ से ढंग से पिलाए। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, या एक ही घर में 4 बच्चे, चारों की पालना एक जैसी होती है, लेकिन जैसे ही शहने शहने वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो अपनी अपनी दुनिया अपने अपने कर्मों के हिसाब से चुन लेते हैं। कोई उनमें बहुत आगे जाता है और बिल्कुल कोई माता पिता का भी नाम चट दौलत चट करके गड्ढे में गिर जाता है ना। ये सब पूर्व जन्मों के भी लेखे जोखे वर्तमान में, और वर्तमान के लेखे जोखे फिर आगे भविष्य में याद रहे। इसलिए क्या सीखना है आज की मुरली से? कर्म आधी रोटी, आधी रोटी कम खा लो, नमक के साथ खा लो, नहीं मिले तो सूखी चबा लो, लेकिन ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है। करने की तो बहुत दूर की बात, सोचना भी बुरा। अगर अपना भला चाहते हो, इसमें दूसरे की भलाई की बात नहीं, अपना भला चाहते हो तो सबका भला। बाबा कहते बच्चे, अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा। हाँ, फिर भी नीचे तो उतरना ही होता है। अब फिर बाप कहते बच्चे, ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करो। दुनिया में भी किसी न किसी तरीके से भक्ति में अपने कर्मों को अच्छा बनाते तो उन्हें अच्छा मिलता है हिसाब, और याद रहेगा। कहीं को बुरा लग सकता है, क्षमा चाहता हूँ। योग नहीं कर पाते, आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, इसलिए फ्री रहते हो फिर भी नहीं कर पाते, ये गलत बात है। नहीं कर पाते योग, कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था ज्यादा है, व्यस्तता ज्यादा है, मुरली में नहीं पहुंच पाते सेंटर में, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने कर्मों के बीज को अच्छे अच्छे बोते रहो, ये समझदारी सीखो। और उसके लिए आत्मा में बल होना चाहिए, वो बल मिलता है बाबा की याद से। इसलिए सारा बुरा भाग है ना, बाबा को भी याद करो, दिल में दया भी रखो, और नियम संयम से भी चलो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब किसी दिन, कल परसों बाबा ने, परसों की मुरली बाबा ने 15 अगस्त को कहा था, बच्चे ये 1 घंटे की याद कोई याद नहीं है। बाबा से प्यार होता है तो बुद्धि निरंतर जानी चाहिए। अब इसका मतलब नहीं 1 घंटे बैठ के याद नहीं करना, अरे भाई वो भी करना है, लेकिन बाबा चाहता है उसके साथ साथ स्नेह भी बाबा से हो, निरंतरता बनी रहे। अच्छा बच्चे, सतयुग में तो ये धंधे आदि होते नहीं। बाप कहते बच्चे, तुमको माया ने बिल्कुल अनराइटियस बना दिया है, बाप आकर के राइटियस बनाते हैं। मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखा रही है आजकल कलयुग में। क्या क्या चीजें, बात मत पूछो, है
गूगल बाबा आ गए हमारे बीच में इसलिए हम सब मिल भी पा रहे हैं इंटरनेट और इन इस विज्ञान का भी है, इसका भी थैंक्स किया करो कि इतनी सहजता से पुरुषार्थ करने की शक्ति हमें ये दे रही है। हमारे पुरुषार्थ की गति से बहुत आगे बढ़ जाती है। हर चीज बुरी नहीं होती, प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो कभी कभी वैज्ञानिकों को और विज्ञान को और इस प्रकृति को भी वाइब्रेशन दिया करो, ठीक है। लेकिन ये माया भी चकाचौंध भी उसने पैदा की है, माया ने, जिसमें अच्छी अच्छी ब्राह्मण आत्माएं भी। बच्चे, अब तुम बाप की नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान सागर तुमको कुछ भी करने नहीं देता। बच्चे, पांव भी यहाँ पढ़ने की दरकार नहीं। शिव बाबा के तो पांव है ही नहीं, ये तो ब्रह्मा के पांव पढ़ना हो गया। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं बच्चे। उनको कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जब वो एक्ट में आवे तब तो निरहंकारी कहलाए। तो बाप तुम बच्चों को अथाह ज्ञान देते हैं। ये रत्नों के लिए कहा जाता है, एक एक रतन अविनाशी लाखों रुपयों का। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को, बाबा के दिए हुए ज्ञान को कहा जाता है। एक एक शब्द अनमोल है बच्चे। कदम कदम में पदम देने वाला एक बाबा है। तो बच्चे, बाबा की सर्विस पर कितना अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा, उनसे तुम अजर अमर बन जाते हो। बच्चे, यहां मरने आदि की फिक्र नहीं। एक शरीर छोड़ा तो दूसरा लेने हैं। मोहजीत राजा की कथा सुनी ना बच्चे, तो अभी तुमको बनना है ऐसा। प्यार सबसे करो, लेकिन दिल का प्यार एक दिल वाले बाबा के साथ। बस दुनिया छोड़ के कहाँ जाएंगे, इसलिए रहना दुनिया में, तोड़ निभाने हैं, लेकिन जोड़ एक बाबा के साथ जोड़ के रखना है, ठीक है। ये कला आनी चाहिए। जिनको आती है वो बहुत आगे चले जाते हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाते हैं बच्चे। ये कब की निशानी है तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो। मनुष्यों को क्या पता नई दुनिया कब थी, किसने बनाई, कैसे बनाई। बच्चे, पवित्रता के बल पे, है ना, शिव बाबा ने पवित्रता का जो मंत्र फूका, जो रक्षा कवच बांधा, जिसकी यादगार में रक्षाबंधन है। देखो बच्चे, तुम जिस दुनिया में जाते हो वहां पंछी आदि भी कितने खूबसूरत होते हैं, कितने खूबसूरत होते, देखें कभी? अरे दिल खुश हो जाएगा, इतनी खूबसूरतता होती है पंछियों में। आजकल कभी कभी नेट पे आते हैं, कौन रंग भरता है उनमें, हाँ क्या क्या करता है, विचित्र बात है ना। इसलिए निश्चिंत रहो अपने पार्ट से भी और सबके पार्ट से भी। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी, इसमें कलयुग है और सतयुग भी आएगा जरूर। हम सब देवता देवी देवता थे, बनेंगे, बनकर ही रहेंगे। आज नहीं तो कल समस्याओं के बिखरेंगे ये बादल, छट जाएंगे। अच्छा बच्चे, वहां पंछी आदि भी बहुत खूबसूरत होते हैं, सब चीजें अच्छी अच्छी होते हैं। बच्चे, वहां के फल, आजकल के सड़े सड़े भी कभी कभी आ जाते हैं बाहर से, खूबसूरत, भीतर देखो तो सड़ा पड़ा है। बच्चे बड़े स्वीट और स्वास्थ्यमंद होते हैं। अच्छा बच्चे, जितना जितना बाप को याद करेंगे, हेल्थ वेल्थ दोनों मिलते जाएंगे। अच्छा बच्चे, और क्या चाहिए। रियल शांति किसको कहा जाता है, ये बाप ही आकर के बतलाते हैं। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो बाप के ज्ञान के द्वारा। इसको कहा जाता है ईश्वर की लॉटरी, अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरी लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना बड़ा बच्चे फर्क है। यहाँ तो बाबा घर बैठे मिला तो बस संभाल के रखो, फिसल ना जाए रेत की तरीके से। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, नमस्ते, डबल नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। सार का भी सार सुनेंगे हम। तुम्हारे याद के हर कदम में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। जो विनाशी ज्ञान रतन तुम यहाँ लेते हो, दूसरों को भी देने। आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का बच्चे अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकालो, मोहजीत बनो, सदा हर्षित रहो। वरदानी बाबा का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा रहते। भाई साहब, रूहानी मौज में खुद भी रहना है, औरों को भी रखना है, ये भी याद रहे।
संगम युगी रूहानी मौजों में रहने का संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है बच्चे। इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी भी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मुंह नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। कोई थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मूझ गए, उस समय ही अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या गति होगी, अंतिम मति क्या गति होगी। इसलिए एवरेडी का बाबा ने पाठ पढ़ाया, एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल रूहानी मौज में करो, बाबा की याद में रह के करो। अच्छा, आज की मधुर मुरली का स्लोगन है अचल बनना है। चाहते ना हम सभी अचल, अचल घर हमारा यादगार है। तो अचल गढ़, गढ़ माना बिल्कुल चारों तरफ से, जिन्होंने गढ़ बनाया हुआ है अचलता का, अचल गढ़ बनना है तो उसके लिए क्या करना है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को अपने जीवन से समाप्त करो। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं आप सभी बहन भाइयों को बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए पुनः ओम शांति, नमस्कार।